ये भी है कि हम जिस स्तर पे विचार कर रहे हैं और वो एक अध्यात्म स्तर की बात करते हैं, तो कभी कभी कुछ गैर समझ सी होती। इसीलिए वेदांत में भी धीरे से प्रवेश करना है। एक दृष्टांत देता हूँ। बहुत पहले की बात है। एक स्कूल था, रईसों का स्कूल। रईस यानी रिच ना, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए एक स्कूल था। तो बच्चे जाया करते थे, तो फिर उनको एक कॉम्पोजिशन कहते हैं, लिखना। क्या लिखना? अ पुअर फैमिली करके। तो बच्चों ने लिखा। 7 साल के 6 साल के होंगे बच्चे। तो उनमें से एक देखा गया, क्या लिखा है वो लड़के ने। अब वो तो संपन्न परिवार में उत्पन्न हुआ। उसने लिखा है, एक ज़माने में एक आदमी था, वो गरीब था। वो गरीब था, उसकी पत्नी गरीब थी, उसके बच्चे गरीब थे। उसका ड्राइवर था, वो गरीब था। उसके नौकर थे, वो गरीब थे। उसके कुक्स जो थे, वो गरीब थे। बस हो गया, गरीब। लगा लिया अपना। आप समझ रहे हो? तो उसका जो पैराडाइम है उसको वैसे ही समझ में आएगा। हाँ ठीक है, कुक्स तो है ही, ड्राइवर तो रहता ही है, नहीं तो फिर जिंदगी क्या, वो समझ ही नहीं सकता। अब उसको उल्टा अर्थ उसका समझ लीजिए। हम अपनी क्षुद्रता में अटके हुए हैं। हम जब भगवान की कल्पना करते हैं तो वही दिक्कत होती है। हम्म? हम अपने जो वासनाएं थोप देते हैं और फिर भगवान इससे परे कैसे समझने का प्रयत्न करते हैं। वो वैसे नहीं होगा, छोड़ना पड़ेगा। हम्म? जैसे एक अमीर लड़का नहीं समझ सकता गरीबी क्या है। वो वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं रहेंगी और वो जो ड्राइवर है पर गरीब है, ऐसे हिसाब नहीं चलता। इसी प्रकार से हमारा भी दृष्टिकोण विपरीत। हमारे जो दुख दर्द हैं, हमारी जो कमियां हैं, हम जब भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं, वो एक फ़िल्टर से आती हैं। हम भगवान की अखंडता को नहीं समझ सकते। इसीलिए शास्त्र चिंतन, इसलिए सत्संग की आवश्यकता रहती है। ये तो एक समझने की बात हो गई। केवल समझने से तो प्राप्त नहीं हुआ। अपना प्रयत्न भी करना है, जिसको हम उपासना कहते हैं। तब जाके वो कार्य सिद्ध होगा।